हाँ जी, तो वेलकम है जी एक बार फिर हमारी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कनाडा में एक नया घर ले लिया है और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि घर कैसे बनते हैं, कैसे बाय किए जाते हैं, फुल प्रोसेस क्या रहता है और उस वीडियो के रिगार्डिंग ही हम आज आगे बात करेंगे। ऐसा सोच लें कि ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप भी कनाडा में एक ब्रांड न्यू घर ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या एक प्रोसेस में है तो ये वीडियो जरूर देखें। जब हमने पिछले साल अपना घर लिया तो घर लेने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करने पड़े, जैसे कि बेसमेंट रेनोवेशन, गराज में शेल्फिंग करना, घर को डेकोरेट करना और कुछ छोटे मोटे काम। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने बेसमेंट रेनोवेट कैसे की और बहुत सारे पैसे कैसे बचाए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट काम है इस विंडो को फिक्स करना। इसमें हम सीमेंट लगा के इसको प्रॉपर फिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसे ओपन किया था। हमें ड्राई वॉल्स जो बेसमेंट में लगानी थी, वॉल, वुडन वॉल, वो हमें यहाँ से लेके जानी पड़ी। फ्रंट डोर की विड्थ इतनी नहीं है जितनी इस विंडो की है। सो ये विंडो निकाली, ड्राई वॉल अंदर गई, तो अभी इसको हम सीमेंटेड फिक्स करेंगे, मे बी आज शाम को। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये विंडो उन्हीं से क्यों नहीं फिक्स करवाई जिनसे हमने बेसमेंट बनवाई। भाई पटवाना सो इजी है, सौखा है, पर लगवाने के लिए लेबर चार्ज होती है। अराउंड 250 मांग रहे थे इसको सीमेंटेड करने के लिए। तो हमने सामान ऑलरेडी बाय कर लिया है। तो करना क्या है, जो वहाँ इंडिया में करते थे सेम, सीमेंट में पानी डालो और वो करो और फिक्स कर दो, मतलब लिपा पोची, वो करके इजी वे हम पैसे बचा लेंगे। तो गाइज वी आर स्टिल कंफ्यूज कि वाइनल फ्लोर ले या फिर लैमिनेटेड फ्लोर ले। दोनों में बहुत फ़र्क है, प्राइस का भी फ़र्क है और दोनों की जो फंक्शनलिटी है उसका भी बहुत फ़र्क है। लैमिनेटेड फ्लोर जो होते हैं ना, वो पानी के साथ ख़राब हो सकते हैं। बहुत सारे जो लैमिनेटेड फ्लोर हैं जो बहुत एक्सपेंसिव वाले आते हैं, लाइक $5 पर स्क्वायर फीट या $6 पर स्क्वायर फीट, वो थोड़े से बच जाते हैं पानी के साथ जस्ट फॉर 24 आवर्स। ठीक है जी, क्योंकि उनमें थोड़ी सी वैक्स लगी होती है कॉर्नर्स के ऊपर, जैसा भाई ने हमें बताया। दूसरी ऑप्शन आती है वाइनल्स की। वाइनल इज़ जस्ट लाइक अ प्लास्टिक मिक्स होती है। तो वाइनल पानी में, चाहे पानी आपकी बेसमेंट भर भी जाए ना, फिर भी वाइनल जो फ्लोर है वो ख़राब नहीं होता। सो गाइज यहाँ पे फ्लोर्स की ऐसी शीट्स आती हैं लंबी लंबी सी, और इनमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है। सो दे अटैच टू ईच अदर यहाँ पे। सो दे वंस इट्स अटैच्ड तो ये एक प्रॉपर फ्लोर की तरह दिखती है। Guys, so this is the second day we are still choosing between vinyl and मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ कुछ सस्ती वाली और अच्छी वाली, मतलब टिपिकली पंजाबी जो होते हैं वैसे पंजाबी लेडीज जैसे होती हैं, पर डेफिनेटली लुक अराउंड करने से यहाँ पे आपको अच्छी डील मिल जाती है। जैसे हमें डोर्स पे मिली, हमने अप्रॉक्सीमेटली 50% सेव किया DIY करके। और अभी हम टाइल्स पे हैं, टाइल्स नहीं फ्लोर पे हैं। टाइल्स और फ्लोर में बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि बचपन से टाइल्स ही सुना है। फ्लोरिंग पे हैं, तो अभी हम फाइनल कर रहे हैं, दूसरी लोकेशन देखने आए थे, फाइनल कर रहे हैं कि हम वाइनल पे ही जाएंगे। वाटरप्रूफ जो होती हैं और उसमें प्री अटैच अंडर लेयर होती है, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्पेंड ना करना पड़े मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए। मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बेसमेंट वैसे ही ठंडी होती है सीमेंटेड बेसमेंट के कारण, कवर्स के कारण, और स्नो में भी बहुत ज़्यादा ठंडक नीचे से ही आती है। जैसे हमें बोले ना बेसमेंट ठंडी होती है वैसे, तो इसलिए उसको हैंडल करना ताकि बहुत ठंडी ना हो और आपको ओवर हीट ना छोड़नी पड़े घर पे। उस हीट से के पैसे बचाने से अलावा आप बेटर है कि वो लेयर डालें मॉइस्चर की, जो कंट्रोल करती है। मॉइस्चर की बड़ी लेयर होती है, कैसी दिखाई? तो बेसिकली 2-3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक ये है, मतलब नीचे सीमेंट और ये डलेगी, ऊपर आपकी आएगी लकड़ टाइल, ये वाली, और ये होती है, हाँ ये होती है बेसमेंट की लेयर, क्योंकि सीमेंटेड मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है। ये होती है मेन फ्लोर के लिए लेयर। और एक और तरह की होती है वाइट, मतलब वो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग सा होता है, वहाँ पे है वो भी, वो सबसे सस्ती है। और वो किसी किसी टाइल के साथ जाती है जिसमें ऑलरेडी वो लेयर अटैच होती है। ये है वो समथिंग इट्स जस्ट लाइक अ पेपर जिसमें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रैप करते हैं, बबल रैप जैसे, समथिंग लाइक, ताकि वो मॉइस्चर हल्का सा कंट्रोल कर ले। नॉट मॉइस्चर, ठंडक ऊपर आने ना दे, क्योंकि प्लास्टिक की ठंडक ऊपर नहीं आने देगी और मतलब ट्रांजिशन नहीं होगी। सो वी आर टाइल्स या फिर फ्लोर दिखता कैसे है? शीट्स दिखा दी थोड़ी सी। अच्छा हाँ, टाइल या फ्लोर दिखता कैसे? मैं इंटरव्यू करी जा रही हूँ और मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पे सवाल। ओके, तो इसमें भी ऐसी होती हैं
इसमें 3-4 तरह की होती हैं। 4 mm आपको थिकनेस कितनी चाहिए, ये है 12 mm। तो मतलब जितनी थिक है उतना आपका स्टेबिलिटी और आपका फ्लोर स्टेबल है, आपको टक 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 की आवाज़ें नहीं आएंगी और ठंडक नहीं आएगी ऊपर। और एक चीज़, ये आप खुद भी लगा सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करने वाले तो ये होता है लॉक, अगर आप देखें ये होता है लॉक। तो एक टाइट इसमें टक हो जाएगी, इसमें से टक हो जाएगी और ये लॉक हो जाएगा। अगर उठाना भी चाहो नहीं उठाएंगे क्योंकि लॉक बना हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, सो टुडे स्पेंडिंग मुझे लग रहा था 191 होगी, पर लास्ट जो चीज़ आई है ना लॉकअप में से लॉक खोल के मिली है वो चीज़ ये है। It's $87। और सबसे बड़ी बात मुझे पता भी नहीं है किस लिए यूज़ होनी है। Damn। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनको पता नहीं ब्रेकर कहाँ यूज़ होना। हेलो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, आईटी इंजीनियर। So finally we have decided that this is our floor for our basement। बहुत हमने रिसर्च किया है। Looks good। होम डिपो गए हैं, लोस गए हैं, अभी रोना में आए हैं। रोना में काफ़ी अच्छा प्राइस मिल गया हमें फ्लोरिंग का, और ये हमने चूज़ किया है। रोही को भी पसंद है, मुझे भी पसंद आया ये फ्लोर, और हमने फ्लोरिंग जहाँ से उठाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली कितना सेव किया आपने? अराउंड $200। $200, यस। $200 हमने सेव कर लिए हैं ऑन द टॉप। और फाइनल चॉइस क्या है हमारी? वाइनल या लैमिनेट? फाइनल चॉइस जो है हमारी वो वाइनल की है, जस्ट बिकॉज की वाइनल जो है तो वाटरप्रूफ होता है, और इनकी जो क्या बोलते हैं एज है इनकी ना, काफ़ी अच्छी एज रहती है इनकी, जल्दी खराब नहीं होते हैं, वेयर एंड टेयर जल्दी नहीं आता है इनके ऊपर। सो बेसिकली वाइनल इज प्लास्टिक बेस्ड और लैमिनेट इज वुड, राइट? वुड, यस। तो वाटर रेजिस्टेंट। हाँ, वो वाटर पानी के साथ जल्दी खराब हो जाती है वुड, और जो वाइनल है ये काफ़ी पतली है, देखो काफ़ी पतली है। अगर पानी आ भी गया तो इसको उतार के दोबारा भी यूज कर सकते हैं। यस, सो इट्स रीयूजेबल। और इसका प्राइस हमें एक्चुअली लैमिनेट के प्राइस से भी कम का मिल गया, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस। हाँ, नहीं तो हम होम डिपो में उठाने लगे थे, बस लास्ट में हमने सोचा कि एक बार। नहीं, बट ये अच्छी है, इसके पीसेस बड़े हैं तो इट विल लुक गुड, और ये कम भी यूज होंगी ना? हाँ, ये कम यूज होंगी, यस। क्योंकि पीसेस 10 पैकेट्स हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं, सो विल बी टेकिंग दैट। अंडरले की बात करें, जो नीचे वाली इनके फ्लोर के नीचे आती है, अंडरले हम उठाएंगे होम डिपो से, बिकॉज वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिली है जो एक फोम की लेयर होगी, राइट? दैट मीन्स हीट नीचे से कोल्ड नीचे से नहीं आएगा, और जो प्रोटेक्शन है फ्लोर की वो भी बनी रहेगी। फाइनली हमने ले ली है, और ये ड्राई कोर लेयर हमने ली है थर्मल कंट्रोल करने के लिए। इसका स्पेशल टैग है नो मोल्ड नो कंट्रोल, सो यू कैन कंट्रोल द मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर। ये बोलते हैं, इसके रिव्यू हमने पढ़े, ऐसे डिसीजन नहीं लिया। रिव्यू के हिसाब से इज़ गुड, और एक फैमिली के बंदे ने भी बोला है कि उसके बाद बेसमेंट में उसके बच्चे खेलने लग गए बिना सॉक्स के, बिकॉज इसने टेम्परेचर इतना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बेसमेंट अक्सर ठंडी होती है। सो वी डिसाइडेड टू चूज दिस वन, बट लेट्स सी कैसे जाता है। अगर आप कनाडा में रहते हैं ना, ऐसे देशों में जहाँ पे आप नए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है ना, तो गेट समथिंग लाइक दिस। छोटी गाड़ी मत लें, इट्स वेरी हैवी। तो छोटी गाड़ी मत लें, ट्राई टू गेट समथिंग लाइक दिस, छोटी सी SUV टाइप, स्मॉल SUV इफ यू कैन अफोर्ड। अदरवाइज कोई धक्का नहीं है, छोटी सी है तो छोटी, हाँ छोटी भी हो जाए, इससे सब 4 व्हील ड्राइव ऐसी चीज़ें लें जो सर्दी में भी काम आए और गर्मी में भी काम आए, और बहुत सारी चीज़ें हम इसी में डोआ डोई कर लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ों के लिए हमें हायर करना पड़ा ट्रक, पर उस दे लाइक प्रीटी कॉस्टली, और जैसे इसीलिए जो यहाँ पे ज़्यादा रह चुके होते हैं उनके पास पिकअप ट्रक होता ही है। मतलब जी, जो तुम्हारा बेसमेंट का काम चल रहा है ना, उसके लिए अगर मैं टूल लेके आया था तो कम से कम $400-500 मेरा लग जाना था, जो मैं लेने आने जाने वाला था। मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि यार मैं 2 टूल तो मुझे चाहिए, एक सर्कल सॉ चाहिए थी और एक मुझे नेल गन चाहिए थी, जिसके बिना काम होना नहीं था। क्लब हाउस आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे 48 आवर्स के लिए दोनों टूल्स मिल गए हैं, विच इज़ सो गुड। मैंने सोचा नहीं था कि क्लब हाउस में ये चीज़ें मुझे फ्री मिल जाएंगी, मुझे पता था मिलती हैं, यू कैन रेंट इट, बट फॉर फ्री आई कैन बिलीव दैट। $400-500 मेरे यहाँ पे बच गए। और बेसमेंट का थोड़ा सा काम रहता है, आपने देखा जैसे हमने फ्लोर रात को डालना शुरू किया था, अभी थोड़ा सा फ्लोर रहता है, उसकी कटिंग शटिंग ना, जो कॉर्नर्स होते हैं वो सबसे हार्ड पार्ट है, इसलिए मुझे सर्कल और सॉ चाहिए थी उसको कट करने के लिए, और नेल गन चाहिए थी, जो बेस बोर्ड लगता है ना फर्श के ऊपर, उसके लिए चाहिए थी नेल गन। तो दोनों प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए हैं, और दोनों बैटरी ऑपरेटेड हैं, और बड़े यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। आज घर जाके आपको दिखाते हैं कैसे हैं वो।